पवन सालम चैनल में आपका स्वागत है। मसीह में मेरे प्रियजनों, आज का वचन हमें सबोपदेशक 5 अध्याय उसके 10 पद में से लेकर हम 11 पद में देखते हैं तो लिखा है कि जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। हाँ प्रियो, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम रुपए कमाएंगे और बहुत धनी हो जाएंगे, लेकिन नीति वचन हमें सिखाता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सिखाई है कि पर दिन की रोटी हमें दिया कर। हालेलुया। और प्रभु ने, जब हम नीति वचन में और आगे अध्यायों में पढ़ते हैं तो वहाँ भी इस प्रकार से सिखाया गया है कि प्रभु व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, ना तो मुझे निर्धन कर, ना मैं तुझे धनवान बना, है ना। और धनवान बनना चाहते हैं वो उससे तृप्त नहीं होंगे। आप देखेंगे बड़े बड़े पैसे वाले अडानी अंबानी और भी जितने हैं वो और पैसा कमा रहे हैं, सबसे ऊंची पोजीशन में पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और हो सकता है उनके पास जितना पैसा हो वो उनकी 7 पीढ़ी तक के लिए भी बहुत होगा, तो भी उनको चैन नहीं है। वो आगे के लिए भी इंतज़ाम कर रहे हैं। एलन मस्क ने तो अभी चांद में भी ज़मीन लेना शुरू कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान धरती तो धरती चांद पे भी जगह ले रहा है। तो प्रियो, हम देखते हैं कि रिलायंस कंपनी कैसे शुरुआत में चली, उसके बाद अभी जियो ने कितना ज़्यादा पैसा कमाया है, लेकिन उसके बावजूद भी नए नए वो आइडिया निकाल करके पैसा कमाते रहते। तो जो धन से प्रीति रखता है वो धन से तृप्त ना उसके लाभ से तृप्त होगा, और ये एक व्यर्थ बात है। तो प्रियो, हमें क्या करना है? लिखा है संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। हाँ प्रियो, कई बार हम बोलते हैं धन ऐशो आराम सब कुछ हमारा बढ़ जाए, लेकिन प्रियो, जितने हमारे ऐशो आराम चाहिए उतने हमारे यहाँ काम करने वाले लोग भी होंगे। अब हमारे पास गाड़ी है तो ड्राइवर भी होगा, काम करने वाले, घर में झाड़ू पोछा करने वाले, गेट खोलने वाले, मैनेजर, और जितने भी सीए वगैरह, ये सब हमारे जीवन में गार्ड होगा। इन सब लोगों की बढ़ती हो जाएगी, परिवार भी बढ़ेगा, और जब संपत्ति होती है उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। हाँ प्रियो, तो इसलिए हमारी चिंताएं बढ़ती रहेंगी, हमारा काम बढ़ता रहेगा। नामी व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन हमें चैन हो ये गारंटी नहीं है। तो इसलिए प्रभु यहाँ पर वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हमें रुपए से प्रीति नहीं करनी, हमें परमेश्वर से प्रीति रखना है जो सारी चीज़ों को देने वाला है, तब हमें वो उस चीज़ में आनंद भी देगा। कई लोगों को हम खाना खाते हैं लेकिन कई बार उसका टेस्ट नहीं आता। उसके पीछे कारण यही है कि हमारे को अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि शुगर है जी, चीनी मत डालना, है ना। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, नमक तेज, बीपी है तो नमक नहीं खाना। प्रियो, बिल गेट्स के विषय में मैंने सुना है कि वो सेरेलैक खाता है। अब आप बताइए, इतने करोड़पति आदमी, इतना पैसा वाला आदमी, वो सेरेलैक में ज़िंदगी जी रहा है। आप उनकी रोटियां देखेंगे, 1 रोटी 2 रोटी भी नहीं खाते होंगे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बता रखा कि तुम रोटी नहीं खाओगे, तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी, और एक पूरी डॉक्टरों की टीम उनकी सेवा में लगी रहती है। माइकल जैक्सन के लिए भी लगभग 40 डॉक्टरों की टीम रहा करती थी, जो उसे बताती थी कि कब तेरा शुगर बीपी कैसा नॉर्मल रहना है, तो भी वो कम उम्र में मर गया। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी ना डॉक्टरों के हाथ में, ना हमारे आत्मिक अनुशासन के हाथ में, बट हमारी ज़िंदगी किस हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। तो इसलिए आइए जिसके हाथ में उसी के हाथ में सौंप दें और अपना सारा बोझ उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने प्रभु का वचन सुना, उनको अपना बोझ प्रभु आप पर डालते हैं, ताकि आपका बोझ वो उठा सकें, जो सहज या हल्का है और हमारे लिए लाभकारी है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।